मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार कमला नगर स्थित शालीमार एनक्लेव के श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर से कर्म योगी एनक्लेव स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर हुआ, जहां मुनिद्वय के मंदिर जी में मंगल प्रवेश के बाद मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन किया गया। ताजनगरी के भक्तों के पुण्य प्रभाव के चलते भक्तों को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्यों का मंगल सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गुरुवार को भी मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार बैंड बाजों के साथ कमला नगर के शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर से कर्मयोगी एनक्लेव स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर हुआ, जहां जगह जगह मुनिद्वय के पाद प्रक्षालन और मंगल आरती करने का सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। मुनिश्री का विहार शालीमार जैन मंदिर से अपार भीड़ के साथ, बैंड बाजों के साथ और कर्मयोगी में प्रवेश हुआ है। इस रास्ते में जगह जगह पाद प्रक्षालन आरती हुई मुनिश्री की और लोगों में उत्साह है कि गुरुजी हमारे शैली में आ रहे हैं और उसी उत्साह के साथ आज यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम था। महाराज जी ने आज नेमिनाथ भगवान के कर्मयोगी और अपने लिए कर्मयोगी पे बहुत प्रभाव डाला और सभी को कर्मयोगी बनने की सलाह दी। कमला नगर एनक्लेव पहुंचने पर मुनिद्वय के भव्य आगवानी कमला नगर के भक्तों द्वारा की गई। इसके साथ ही मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुआ। इस दौरान मुनिद्वय के मंदिर जी में प्रवेश के बाद मुनिश्री के मंगल सानिध्य में सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और मंगलाचरण के साथ हुई। आज प्रवचनों में खास रहा, महाराज ने कर्म भूमि के बारे में बताया है और नेमिनाथ के बारे में बताया है। नेमिनाथ का यहाँ पर चौरीपुर के पास में है, इसलिए यहाँ की महत्वता बताई है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें 5-5 मुनिरायों का सानिध्य मिला है और ये हमारा बहुत सौभाग्य है जो हमें इस तरह से मुनियों के दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं और हम उनके ज्ञान ले पा रहे हैं। ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने धर्म सभा के दौरान भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भगवान नेमिनाथ के बारे में बताया। साथ ही भक्तों को कर्म का महत्व समझाते हुए बताया कि जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। मुनिश्री ने भक्तों को सलाह दी कि वो कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। ऐसा करने पर भक्तों को अपने कर्म से अधिक फल मिलता है। अनासक्त भाव से कर्म करना। श्री कृष्ण के ही चचेरे भाई थे नेमिनाथ भगवान और वह श्री कृष्ण इस कर्म योग को बहुत आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उपदेश दिए अर्जुन के लिए। और जब उन्होंने उपदेश दिया तो सबसे बड़ा उनका उपदेश यही था कि आपको केवल कर्म करना है और कर्म के फल की ओर नहीं देखना है। कर्म करते चलो, कर्म करके अगर आप कर्म के फल की ओर इच्छा करोगे, कर्म के फल को देखोगे तो आपके अंदर भोग का भाव आएगा कि हमें इस कर्म का फल भोगना है। और कर्म करने के बाद में अगर आप उसके फल की इच्छा नहीं करते हो तो इसी का नाम ही कहलाता है अनासक्ति का भाव। हर संसारी प्राणी के अंदर आसक्ति का भाव रहता है। आसक्ति का भाव इतना रहता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो भी हमारी आसक्ति से होता है और उस कर्म के फल से जो हम चाहते हैं वो भी हमारे लिए आसक्ति के रूप में ही सामने होता है। लेकिन अगर आप कर्म करने के बाद में कर्म के फल से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो आप उस कर्म को करते हुए कर्म के फल में आसक्ति करना छोड़ दें। बता दें कि कमला नगर शैली के भक्त मुनिद्वय का मंगल सानिध्य पाने से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भक्तों का मानना है कि मुनि महाराज के आने के साथ ही मंदिर में अपने आप अतिशय हो रहे हैं।
श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्त पिछले कई वर्षों से संत निवास बनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन चरण मंदिर जी में पड़े, वैसे ही लंबे समय से चला रहा संत निवास का इंतजार खत्म हो गया। अब मंदिर जी के बराबर में ही भक्तों को नया संत निवास मिलने जा रहा है। कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।